हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आपके पास सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन जो बच्चे अब 10th में आए हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ के साथ जिन बच्चों की लास्ट जो भी 10th में थे उनकी कंपार्टमेंट आ गई है मैथ्स में, तो वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊंगी, खाली यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। एक और वीडियो बनी हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, वो भी चैनल पे अपलोड है। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होंगी। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या है। कह रहे फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इक्वी डिस्टेंस होगा, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। सबसे पहले आप क्या करो, इसकी एक छोटी सी फिगर ड्रॉ कर लो। ये मैंने वो एक पॉइंट ले लिया। अब वो आपसे कह रहा है वाई एक्सिस पे होगा ये पॉइंट। तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उसमें तो एक्स की वैल्यू 0 होती है ना, है ना। तो मैंने इसको पी नाम दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए 0 और y। ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी वो y एक्सिस पे। अब ये इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट से, तो इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b। a पॉइंट मैंने यहाँ लिया 6 और 5, क्वेश्चन में ये नाम दे ही रखे हैं आपको, -4 और 3। अब आपको ये वाला पॉइंट बताना है 0 और y। इन शॉर्ट आपको y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा था इक्वी डिस्टेंस पे है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो पी ए है वो पी बी के इक्वल होगा। तो अगर मैं पी ए का डिस्टेंस निकालूं और पी बी का दोनों को इक्वल करके निकालूं तो मेरी वाई की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर मैं यहाँ बात करूँ, एक बार ये फॉर्मूला ज़रूर आपको लिखना है जब भी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन करोगे। उसके बाद पूरे क्वेश्चन में दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, तो अगर बात करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, क्लियर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं हम यहाँ पर। तो पहले मैं पी ए की बात करूँ तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पी बी की बात करें यहाँ पर तो इसमें अगर हम देखें तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आमने सामने रूट है तो वो कट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर मैंने -6 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर y माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दिया। सेम ऐसे ही यहाँ -4 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 6 6 या 36 हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, लिख के आनी है आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर। तो वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2ab 10y हो जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16 हो गया, माइनस हो या प्लस, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव वाली टर्म ही आती है। अगेन इसमें आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी के होल स्क्वायर की मैंने यहाँ पर, तो ये आ गया। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर है आपके पास 36 प्लस का है 25, इस 16 को भी इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा और माइनस का 9। अब यहाँ माइनस का 6y है और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 10y। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4y आएगा और इन सबको सॉल्व करोगे, 36 में 25 प्लस करोगे, उसके बाद 16 माइनस करोगे, फिर 9 माइनस करोगे तो आपका 36 ही आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिवाइडेड बाय 4, कट करोगे तो 9 आ गई। आपको पॉइंट बताने थे, है ना, तो बस आप लास्ट में लिख दो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू, तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू 9 आ गई। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, इफ द पॉइंट P 2,2 कोऑर्डिनेट्स उसके दे रखे हैं इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, फाइंड K, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP। अगेन पहले आप एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करो। एक पॉइंट है आपके पास P जो इक्वी डिस्टेंस पे है इस A और B के, लगभग लगभग पीछे वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ P के दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं,
ठीक है, और मुझे इस k की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ के साथ AP की लेंथ भी बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो AP है वो PB के बराबर है, तो दोनों में पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकती हूँ, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही लिखना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर हम देखें तो 2 माइनस k का होल स्क्वायर हो गया। ये मैंने AP में लिख दिया। अब BP की बारी आई तो वो हो जाएगा आपके पास -2k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आमने सामने रूट है तो मैं इन्हें ईजिली कट कर सकती हूँ, तो यहाँ बचा आपके पास 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर कितना आइडेंटिटी लगेगी, तो एक स्टेप ऐसे ही लिख लेते हैं, अगले स्टेप में आइडेंटिटी लगाएंगे। अगेन यहाँ पर मेरे को आइडेंटिटी ही लगेगी, यहाँ आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब आइडेंटिटी जो लगेगी वो आपको यहाँ लिखनी है पहले, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया। ठीक है, अभी हो जाएगा 16 प्लस 2 2 जा 4 प्लस का k स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 4k। यहाँ पर भी तो 4k स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस, देखो क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2k इसलिए वो प्लस बन जाएगा, ये वाला साइन जो है आइडेंटिटी का। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8k हो जाएगा, अब प्लस का 25। जो जिससे आसानी से कट हो रहा है उसको उससे आसानी से कट कर दो, जैसे कि यहाँ पर अच्छा ये कट नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको नहीं करते कट, वापसी लिख लेते हैं, क्योंकि इस बार वहाँ पर 4k है, ये आ जाएगा k स्क्वायर। 16 प्लस 4 आपके पास 20 हो गया, प्लस का k स्क्वायर माइनस का 4k हो गया, यहाँ पर 4k स्क्वायर हो गया प्लस का 8k हो गया। अब 25 में 4 को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4k माइनस का कितना आ जाएगा, 8k आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 29 माइनस का 20, माइनस का 3k स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और यहाँ माइनस का 12k आ गया, और यहाँ पर 9 आ गया। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो माइनस का k स्क्वायर माइनस का 4k बचा, यहाँ पर 9 बचा। ये आमने सामने से कट हो रहा है ना, तो माइनस का k स्क्वायर माइनस का 4k 3 के बराबर बचा। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, k को कॉमन ले लेते हैं, या फिर आप माइनस वाली टर्म को भी कॉमन ले सकते हो, या फिर आप ऐसा करो इन दोनों टर्म्स को उधर ले आओ, तो k स्क्वायर प्लस का 4k हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 3 इजिकल टू 0, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिट लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई करके 3 चाहिए और वैसे 4 चाहिए, तो प्लस का 3k प्लस का 1k ले लेते हैं। ठीक है, ये एक पेयर बना दिया, ये एक पेयर बना दिया। k को यहाँ से कॉमन लिया तो k प्लस 3 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो k प्लस 3 अंदर आ गया। इसका मतलब k प्लस 1 और k प्लस 3 इजिकल टू 0। k की एक वैल्यू आ गई -1 और k की एक वैल्यू आ गई -3, दो वैल्यू k की निकली है। अब आपको AP भी बताना है साथ के साथ, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं व्हेन k इज इक्वल्स टू -1। जब k -1 है तो AP कैसे निकालेंगे, यहाँ पर -1 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 16, 2 प्लस 1 3 9, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 25। 25 को बाहर निकालोगे तो 5 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं व्हेन k इज इक्वल्स टू में -3 है। चलो अब AP का डिस्टेंस निकालते हैं, मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ इसके अंदर k की वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर √41 यूनिट्स। बस आपको यही करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए
अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे फाइंड अ लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट p एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। कह रहा है एक रिलेशन बताओ, a और b के बीच में रिलेशन बताओ अगर ये जो p है ये a और b से इक्विडिस्टेंस पे है। आप देख लो सारे ही क्वेश्चन इक्विडिस्टेंस वाले हैं, क्योंकि इक्विडिस्टेंस के कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, इसलिए आपको हर तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है। अब एक और चीज़, जब भी वो रिलेशन की बात करें ना तो हमेशा याद रखना आपको एक इक्वेशन बना के छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, ए पी इज इक्वल टू में पी बी। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो अगेन यहाँ पर अपना डिस्टेंस फॉर्मूला हम मेंशन करेंगे पहले। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो ए पी के अंदर लगाते हैं, तो वो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। बी पी के अंदर लगाते हैं, तो वो हो जाएगा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब रूट से रूट कट गया, तो आपके पास क्या बचा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ बचा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचा आपके पास 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी, तो वो मेंशन करनी पड़ेगी पहले आपको, तो वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, चलो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, अगेन इस ब्रैकेट में लगा रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इस ब्रैकेट में लगा रही हूँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, पर यहाँ 1 ऑलरेडी माइनस का है, तो अब ये प्लस का 2ab बन जाएगा फिर। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट में लगा रही हूँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो आप, अगर नहीं हो रहा तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। वाई स्क्वायर से मुझे वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इस 1 से ये 1 कट हो गया। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिख रहा, तो माइनस का 2x प्लस का 16 माइनस का 8y, यहाँ बचा 2x प्लस का 4 माइनस का 4y, माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 16 माइनस का 4 माइनस का 8y प्लस का 4y। सब टर्म्स को सिर्फ एक साइड कर लिया है। ठीक है, तो जो राइट वाली टर्म है उन्हें लेफ्ट में ले आई साइन चेंज करके, तो ये हो गया माइनस का 4x, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा माइनस का 4y। क्लियर है, मैंने -4 को सीधा सीधा कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा x माइनस का 3 और प्लस का y। ये -4 को दूसरी साइड लेके गई तो वो 0 बन गया, तो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बचा। यही आपका रिलेशन है x और y के बीच का, तो यही आपका आंसर है। हुआ क्लियर क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3,5 इज 5 यूनिट एंड दैट फ्रॉम 0 फ्रॉम 1 इज 10 यूनिट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने जो दो पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पे है। पहले फिगर ड्रॉ करो, मान लो वो पॉइंट ये है P। ठीक है, ये इस A पॉइंट से कितनी दूरी पे है, मैंने माना 5 यूनिट पे है। ठीक है, और ये आपके कोऑर्डिनेट 3 और 5। ये B पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये कोऑर्डिनेट है 0 और 1 और ये है 10 यूनिट्स पे। अब आपको ये x और y की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है वो यहाँ। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, AP का डिस्टेंस निकाल लो, फिर आप क्या करो PB का डिस्टेंस निकाल लो, और दोनों को क्या करो आप इक्वल रख दो, दो इक्वेशन वहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले मैंने AP निकाला या फिर PA निकाला, बात एक ही है। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ, फिर पूरे क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अगर हम AP की बात करें यहाँ फिर, या फिर PA की बात करें, तो क्या हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट तो फिर नहीं हटेगा, और ये मुझे 5 यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में, तो 5 इज इक्वल्स टू, मैं ये लिख सकती हूँ मैं
x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। SBS का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये 25 हो गया और यहाँ से मेरा रूट हट गया। स्क्वायर से रूट कट जाता है, वही कट गया। तो ये आ गया 25 इज इक्वल्स टू अगेन आइडेंटिटी। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की लगा रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जो जिससे कट हो रहे हैं ना, आप उसको उससे कट कर दो। 25 से 25 कट हो रहा है, तो बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ 9 है आपके पास, कुछ और नहीं है, नहीं है ना। और यहाँ पर एक्स और वाई वाली टर्म्स भी हैं साथ के साथ में। क्लियर है ना। तो बस सीधा तरीके से लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है माइनस का 6x माइनस का 10y है। ठीक है, और प्लस का 9 इजिकल टू 0। इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब उसी तरीके से आप क्या करो, पीबी का निकाल लो। पीबी आपको 10 यूनिट्स दे रखा है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो अपना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 10। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो ये आ गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 100 आ गया। क्लियर है। अब आइडेंटिटी लगा दूं तो वो तो एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा आपके पास। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस का बी माइनस का 2ab और यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये 100 जब आपके पास इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 में से माइनस करोगे तो 99 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। देखते हैं क्या मिलेगा। तो सेकेंड वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पर पहले लिख दी, क्योंकि फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं। माइनस, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख रही हूँ, बाहर माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 99। साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस था। ये माइनस से ये माइनस, ये आपस में कट गए, ये दोनों कट गए। फाइनली 2y में से 10y जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर 8y बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा। माइनस का 99 है और माइनस का ही 9 है, तो माइनस का 108 आ गया। और 6x एक अकेली टर्म है, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ चीज़ कॉमन ले सकती हूँ। अगर आप देखें तो आपको यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो आप 2 को ईजिली कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4y, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 54 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3x। ये 2 दूसरी साइड जाके 0 बन गया। फाइनली अब आपके पास आ गया 3x प्लस का 4y माइनस का 54 इजिकल टू 0। क्लियर है। यहाँ से क्या करो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं y की निकाल लेती हूँ, तो कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, तो वो हो गई 54 माइनस का 3x। y की वैल्यू आ गई 54 माइनस का 3x अपॉन में 4। इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर क्या करो, पुट कर दो, तभी आपका आंसर आ पाएगा, वरना आपका आंसर नहीं आ पाएगा। क्लियर है। तो चलिए पुट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं अपनी। तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हम इक्वेशन 1 लें या 2, किसी भी एक में कर सकते हैं। तो मैं क्या कर दूँ, इसको इक्वेशन 1 में कर दूँ। तो ये है आपके पास इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को मैं एक बार अब आगे मेंशन कर रही हूँ दोबारा से। ठीक है, और उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है ये, पर बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने, तो मैंने यहाँ अपनी इक्वेशन 1 दोबारा लिख ली। तो वो मेरे पास थी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का था 6x माइनस का था 10y। ठीक है, और यहाँ पर था प्लस का 9 इजिकल टू 0।
चलो अब पुट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ y की वैल्यू लिखी 54 माइनस का 3x अपॉन में 4, इसका होल स्क्वायर, माइनस का 6x, ठीक है, माइनस 10, y की जगह अगेन फिर यही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी लिखेगी और नीचे मेरे पास 16 आ जाएगा, माइनस का 6x माइनस 10 को अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 540, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 30x अपॉन का है आपके पास 4, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर ओपन करते हैं, तभी हम आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो 54 का आपको स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर और 2ab, आइडेंटिटी वही लगेगी यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है। तो 54 इंटू 54 हो जाएगा 2916 प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 54 को 2 से और 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324 x अपॉन में 16 ऐसी है, माइनस का 6x है, माइनस का ये 540 माइनस का 30x अपॉन में ये 4 ऐसी है, प्लस का 9 इज इक्वल टू में 0 है। क्लियर? अब देखो सबके बेस को क्या करो 16 बना दो, तो ये हो जाएगा 16x, इसका बेस 16 बन जाएगा, तो यहाँ पर 2916 प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 324x, अब माइनस 6 को 16 से इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 96x, माइनस देखो यहाँ 4 पहले से था तो 4 से ही इंटू करना, सब बार बार 16 से नहीं करना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आ जाएगा 2160। अब देखो यहाँ माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। फिर आ गया 120x, अब 9 को 16 से किया तो 144 आ गया, अपॉन का ये वाला 16 आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू में 0। क्लियर है यहाँ तक? अब इस 16 को आप दूसरी साइड पे ले जाओ तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करो, जैसे 16x स्क्वायर में 9x स्क्वायर प्लस करोगे तो 25x स्क्वायर आएगा। 2916 सिंगल टर्म है तो इसको 144 के साथ आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और 324x है, 96x है, इसको इन तीनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करो, ठीक है ना। अब देखो 2916, 2160 और 144, जब आप इन तीनों टर्म को सॉल्व करोगे तो प्लस का 900 आएगा, और जब आप x वाली तीनों टर्म्स को सॉल्व करोगे तो आपका माइनस का 300x आएगा, इजिकल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन ले लो, तो कॉमन आपके पास यहाँ 25 आ रहा है तो मैंने वो ले लिया, तो एक्स स्क्वायर बचा, 300 के पास वो 12x आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 36 आ जाएगा। 25 दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, अगेन 0 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 इजिकल टू 0 आ गया। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक आइडेंटिटी है किसकी, x माइनस 6 के होल स्क्वायर की, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब इस वैल्यू को पुट कर दो किसके अंदर, ये जो आपने y की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ लिख दो पुट इन वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू मेरे पास थी क्या जो मैंने निकाली थी 54, माइनस का आ जाएगा आपके पास 3x और यहाँ आ जाएगा 4, तो ये हो गया 54 माइनस का 3, x की जगह 6 अपॉन में 4 हो गया, ठीक है। 54 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 6 जा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 18 हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, बस माइनस करके डिवाइड कर दो, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने थे, लास्ट में लिख देना आप रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 9 है। ये था क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी ज़रूर है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहली बात तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता कौन सा है, ये वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और एक नहीं होती है ना। तो अगर मैं इन तीनों साइड्स का क्या करूँ, यहाँ पर डिस्टेंस निकाल दूँ तो मुझे पता चल जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेती हूँ, ए
यहाँ पर आ जाएगा -3 और 0, बी यहाँ पर आ जाएगा 1 और -3, सी यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1। तो फिर अगर मैं ए बी बी सी और ए सी निकाल के देखती हूँ, ठीक है। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो पहले अगेन अप्लाई करने से पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं अपने ए बी की बात करूँ यहाँ पर, तो x2 - x1 आप यहाँ पर लगा सकते हो, तो वो आ जाएगा आपके पास 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 आ जाएगा आपके पास -3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 25, जिसको आप लिख सकते हो 5 यूनिट्स। क्लियर। चलो अब BC का निकालते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये आ गया √25, तो ये भी मेरा आ गया 5 यूनिट। दो लेंथ्स तो इक्वल आ गई। अब थर्ड वाली और चेक कर लेते हैं, कहीं वो भी इक्वल आ जाए, फिर ये आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल कहलाएगा, है ना। तो चलो CA भी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा तो लिखा -3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -7 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा √50। आप इसे आगे नहीं निकाल सकते। तो दो यूनिट सेम है, दो लेंथ। ए बी जो है वो BC के तो इक्वल है, पर नॉट इक्वल है CA के, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हेंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूले का, जो आपके पास आ सकता है एग्जाम में। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे। अभी आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला भी रहता है, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए एक बारी। हर तरीके का क्वेश्चन मैंने एक बार आपको करवा दिया है कि डिस्टेंस फॉर्मूले में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसके क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।